आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलना और सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे बदला जाता है और एक एक पॉइंटों के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक हम लोग समझते हैं। बेसिक में आप लोग समझिएगा, जब भी सिंपल सेंटेंसेस रहेगा मतलब दो सिंपल सेंटेंस रहेगा, अगर हम किसी कंजक्शन से जोड़ रहे हैं बीच में क्या लगाते हैं भाई, कंजक्शन लगाते हैं। अगर कंजक्शन से जोड़ रहे हैं तो हमेशा बनता है कंपाउंड सेंटेंस। आपको कंजक्शन जरूर आने चाहिए। अगर आप कंपाउंड सेंटेंस में बना रहे हैं सेंटेंसेस को तो कंजक्शन जरूर आना चाहिए। और कंजक्शन की क्लासेस इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस के सभी रूल्स को देखने वाले हैं और कंजक्शन को साथ में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग कंजक्शन को समझते हैं। जो कंजक्शन है, कंजक्शन आप लोग जानते हैं, कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेनली ज्वाइन टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम वर्ड्स। कंजक्शन दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे मैंने अच्छा आपसे कहा, एग्जाम्पल में मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें राम एंड श्याम दोनों नाउन है। नाउन को किससे जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया। दो शब्दों को एंड से जोड़ा गया, एंड कंजक्शन है। अगर हम कंजक्शन से जोड़ रहे हैं तो ये सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, ये सेंटेंसेस हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए, सबसे पहले देखिएगा एग्जांपल। हम लोग इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, राम इज प्लेइंग और श्याम इज प्लेइंग। तो दोनों सेंटेंसेस को कंबाइंड बनाने के लिए अर्थात संयुक्त किए हम लोग सेंटेंस को, तो क्या बनाए, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर एक कंजक्शन का प्रयोग करें। और आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कंजक्शन के टाइप को। मैंने आपको कंजक्शन के रूल को बताया कि कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेनली ज्वाइन टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम वर्ड्स। कंजक्शन दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले टाइप्स को समझते हैं। एक एक पॉइंट के माध्यम से अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन के टाइप को। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहले कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। पहला कंजक्शन रहता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा कंजक्शन रहता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ध्यान दीजिए, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा हमेशा सेंटेंस में क्या बताएगा, जोड़ बताएगा। अगर जोड़ बताने वाले शब्द पाए जाएं तो वहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर क्या रहेंगे, आश्रित रहते हैं। अगर आश्रित वाले कंजक्शन पाए जाए तो वो क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैंने आपको यही बताया कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन में कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ बताएगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आश्रित वाले रहेंगे। ध्यान दीजिए। आइए हम लोग एक करके पॉइंटों के माध्यम से सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझिए। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है अर्थात जोड़ बताते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। एक एक करके समझते चलिए। पहला तो आता है कम्युलेटिव, पहला कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और दूसरा आता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और तीसरा आता है भाई इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और चौथा आपके टाइप का आता है, चौथा आता है एडवर्जेटिव, एडवर्जेटिव। ये आपके क्या है, कंजक्शन के टाइप्स हैं, अर्थात कौन से कंजक्शन के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप के हैं। आइए हम लोग एक एक सेंटेंसेस को, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइंड सेंटेंसेस में अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। एक सेपरेट सेंटेंस को कंबाइंड सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, एक एक रूल्स के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके। आइए हम लोग सबसे पहले सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइंड बनाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलो तो सबसे पहला रूल यही आता है कि आप कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करो। अच्छा, जब भी कम्युलेटिव कंजक्शन आता है, ध्यान दिया रहना, कम्युलेटिव कंजक्शन में वो कम्युलेटिव कंजक्शन
जोड़ तो बताएगा परंतु ऐसे शब्द लेके आएगा वो जो क्या करेगा, सेंटेंसेस में जोड़ बताने के काम करेंगे। ध्यान दीजिए, एंड, इनमें कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं? एंड पाए जाते हैं, एज वेल एज पाए जाते हैं, बोथ डैश डैश एंड पाए जाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो पाए जाते हैं। ध्यान दिए रहना, अगर इतने कंजक्शन से हम लोग जोड़ रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रयोगों के आधार पर रहेंगे, अर्थात आप कह सकते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आइए एग्जांपल के माध्यम से एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सेपरेट सेंटेंसेस, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। यहां पर एग्जांपल दिए गए, ही टुक माय पेन यस्टरडे, वह कल मेरी कलम लिया, और ही रिटर्न इट टुडे, और वह उसे आज वापस कर दिया। तो ध्यान दिए रहना, जब भी ऐसे सेंटेंसेस आए तो पहले हिंदी बनाओ। हिंदी कैसे? हिंदी क्या है इसमें? ही टुक माय पेन यस्टरडे, वह कल मेरी पेन लिया, और फुल स्टॉप है, फिर इसके बाद लिखा गया ही रिटर्न इट टुडे, और वह आज वापस किया, और उसे वह आज वापस किया। आप ऐसे कह सकते हैं, जब भी सेपरेट सेंटेंसेस आए तो आपको क्या करने हैं? सीधा सीधा हिंदी में बना देने हैं। वह मेरी कलम कल लिया, आज वापस कर दिया, और आज वापस कर दिया। अच्छा, और लगाएं, और में कौन से कंजक्शन आए? एंड आए, तो हम लोग एंड का प्रयोग कर देते हैं। हम लोग पहले नियम से समझे, सेंटेंस क्या कर रहे हैं भाई? कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे हैं, अर्थात कंबाइंड कर रहे हैं। जब भी कंबाइंड करेंगे सेंटेंसेस में, आपके रूल्स में पहले वीडियो में बताया गया था, जब दोनों में सब्जेक्ट समान दिखाई दे, एक सब्जेक्ट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है गायब करते हैं। ध्यान दो, इस एग्जांपल को लिखो, ये टुक माई पेन है, पेन लिखो, फिर इसके बाद यस्टरडे है, यस्टरडे आप लिख दीजिएगा। अब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, या तो एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, फिर उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। यहां पर कंजक्शन का प्रयोग हम लोग एंड लगाएं, फिर उसके बाद सेम टू सेम रिटर्न इट टुडे, ये आपके क्या हो गए? कंबाइंड सेंटेंसेस हो गए। आई होप आप समझ रहे हैं वीडियो को। ध्यान दीजिए, अगर ऐसे आपसे पूछा जाएगा, कोई भी सेंटेंसेस रहेगा इसकी तरह रहेगा, तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग कर देना, और एंड से जोड़ना दोनों सेंटेंसेस को। ये क्या है? कंजक्शन के काम कर रहे हैं। और अगर दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान दिखाई देते तो एक सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेशन की मेथड फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया था। नेक्स्ट देखिए, कंबाइंड सेंटेंसेस आपके करने हैं। सेपरेट सेंटेंस दिए गए, ही मार्क्ड एब्सेंट, ही वाज रिटर्न आउट ऑफ द क्लास। आप ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन की मेथड, यहां पर ही वाज है और यहां पर भी ही वाज है, एक को एलिमिनेट करो और दोनों वाक्यों को किससे जोड़ो? या तो एंड से जोड़ो, या तो एज वेल एज से जोड़ो, या तो बोथ डैश डैश एंड से जोड़ो, नहीं तो नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ो। ध्यान दीजिए, ऐसे एग्जांपल दिए गए तो आप क्या करेंगे? पहले उतार लेंगे इसको, फर्स्ट वाले एग्जांपल को, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट है, एब्सेंट लिख दीजिएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देखो, अभी तक हम एंड का प्रयोग करें, चाहे आप एंड लगाइए, चाहे एज वेल एज लगाइए, चाहे बोथ का भी, बोथ डैश डैश एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यही बोथ कहाँ आएगा? सबसे पहले आ जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहां पर लगा रहे हैं हम लोग एज वेल एज, या तो आप इसके स्थान पे एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? रिटर्न टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ये आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को समझते हैं, कंबाइन करते हैं एग्जाम्पल्स को। इसमें लिखा गया आजाद इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फर्स्ट एग्जाम्पल सेपरेट में लिखा गया है, आजाद इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सुरेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें देखो दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं? अलग अलग है, लेकिन एलिमिनेशन के मेथड आपको दिखाई देता होगा, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दोनों लोग वही काम नहीं कर रहे हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हो, आजाद इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आजाद क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सुरेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सुरेश भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आप किसका प्रयोग करो भाई? एंड का प्रयोग करो, मतलब आजाद और सुरेश क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, एंड का प्रयोग कर दे रहे हैं। ये सेंटेंसेस आपके बन गए। ऐसे आपको लिखना है, जैसे आजाद एंड सुरेश। अब आपसे बताया गया था एसएसपीपी लॉ के अनुसार, अगर सब्जेक्टेड प्लूरल हो, आजाद और सुरेश से प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब आने चाहिए, मतलब यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए? और नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल्स, नॉट ओनली बट आल्सो के एग्जाम्पल अगर बन गया, यहां पर आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम नॉट ओनली आई एम नॉट ओनली टीचर बट आल्सो स्टूडेंट। अच्छा, इसी सेंटेंस, ये तो कंबाइंड सेंटेंसेस लिखे गए, इसी सेंटेंसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट। अब कंबाइंड कैसे किया गया, आई एम नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट। मैं टीचर के अलावा क्या हूं भाई, विद्यार्थी भी हूं। ना तो मैं टीचर हूं, ना तो मैं विद्यार्थी हूं, बल्कि मैं विद्यार्थी हूं, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सेंटेंसेस क्या किया गया, कंबाइंड सेंटेंसेस में बदल दिया गया, नॉट ओनली का प्रयोग किया गया और बट आल्सो का प्रयोग किया गया। आई होप आप कम्युलेटिव कंजक्शन के रूल्स को पूरे कॉन्सेप्ट वाइज समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एडवर्जेटिव को। जब भी आपसे पूछा जाए एडवर्जेटिव, एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध बताने वाले। ये एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में विरोध बताते हैं। अगर विरोध बताने वाले सेंटेंस से पाए जाएं तो आपके एडवर्जेटिव कंजक्शन के प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, एडवर्जेटिव कंजक्शन का मतलब होता है विरोध बताने वाले। ये क्या करेंगे भाई, विरोध बताने वाले कंजक्शन कहलाते हैं। अगर विरोध बताएंगे तो एडवर्जेटिव कंजक्शन का प्रयोग करिएगा। इसमें कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं, बट पाए जाते हैं, हाउ एवर पाए जाते हैं, स्टिल पाए जाते हैं, येट पाए जाते हैं, और नेवरदलेस पाए जाते हैं, वेयर एस पाए जाते हैं, व्हाइल पाए जाते हैं, एटीसी शब्द पाए जाते हैं। अगर इतने शब्द पाए जाएं तो वो आपके एडवर्जेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। कौन से कंजक्शन कहलाते हैं, एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा एक वाक्य से दूसरे वाक्य में विरोध बताएंगे। आइए ध्यान देते हैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम लोग सीखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखे गए हैं, ही इज लेजी, ही इज क्लेवर, वह आलसी है, वह चालाक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप एडवर्जेटिव कंजक्शन का नहीं प्रयोग करते तो आप कम्युलेटिव का भी प्रयोग कर सकते थे, और कम्युलेटिव में एंड का प्रयोग करते, एज वेल एज का प्रयोग करते, बोथ डैश डैश एंड का प्रयोग करते, नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन इस सेंटेंसेस में हम लोगों को प्रयोग करने हैं एडवर्जेटिव कंजक्शन को बदलना। ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा गया, ही इज लेजी, ही इज क्लेवर, वह आलसी है परंतु क्या है, चालाक है। तो हम लोग परंतु का मतलब जानते हैं, लेकिन का मतलब जानते हैं, बट होता है। यहां पर क्या लिखेंगे, ही इज लेजी। अब ध्यान दो, दोनों मेरे एलिमिनेशन की मेथड क्या है, जिसमें भी है, ये जिसमें भी, एक गायब होगा और हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, बट क्लेवर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। चाहे जो आप प्रयोग करिएगा, दोनों सेंटेंसेस आपके सही माने जाएंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। वह गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। फिर भी का प्रयोग करो, और फिर भी की हिंदी क्या होती है, स्टिल होती है। मैं आपको कंजक्शन की पूरी जहां पर डिटेल में पढ़ाया गया था, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उस पॉइंटों के पढ़ लेना। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां पर वीडियो अगर कोई भी अपलोड किए जाते हैं जल्दी से आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं सबसे पहले पॉइंटों को, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो आप प्रयोग करिए, ऐसे लिख दीजिए, ही इज पुअर, और यहां पर आप लिखिएगा स्टिल, या फिर भी वो क्या है भाई, आलसी है, सॉरी ऐसे लिख सकते हो, वह ईमानदार है, तो आप लिख लेना स्टिल ऑनेस्ट। नहीं तो आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, यहां पे लिखना ही इज पुअर, ही इज पुअर स्टिल ही इज ऑनेस्ट। ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आई होप आप पूरी वीडियो को समझ में आ रहा होगा आपको। ध्यान दीजिए, ही इज इल, वह बीमार है, ही इज वर्क हार्ड, फिर भी या तो भी वह काम कर रहा है। वह बीमार है
तो भी काम कर रहा है, मतलब तो भी आया। मैंने बताया था आपको, जब भी आप कंबाइंड सेंटेंसेस को बनाइए तो आपको केवल एक काम करने हैं, दोनों का हिंदी पता करने हैं और हिंदी को क्या कर लेने हैं, सबको जोड़कर बना देने हैं एक कंजक्शन का प्रयोग करके। ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही इज इल, ही इज इल, येट येट ही वर्क्स हार्ड, फिर भी या तो भी वह काम कर रहा है, तो भी वह कठिन काम कर रहा है। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस किस में बदले गए भाई, कंबाइंड किए गए, अर्थात कंपाउंड सेंटेंसेस में बदले गए। आगे के नेक्स्ट देखिए, वाइज मैन सो देयर फॉल्ट। अच्छा, वाइज मैन सो देयर फॉल्ट, फूल्स अवॉइड देम। वाइज मैन का मतलब होता है चतुर आदमी, चालाक आदमी। सो देयर फॉल्ट, अपनी गलतियों को हमेशा दिखाता है। फूल्स अवॉइड देम, और मूर्ख लोग इसे क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सेंटेंसेस पाए जाएं तो आप लोगों को एक कंजक्शन के प्रयोग करने हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट। अब यहां पर हम प्रयोग करेंगे वेयर एज का मतलब जहां कहीं भी, चतुर आदमी अपनी चालाकी को जहां कहीं भी दिखाता है। परंतु आप बट का भी प्रयोग कर सकते थे, आप ऐसे करेंगे फूल्स अवॉइड देम, और मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, हमेशा अपनी गलतियों को अनदेखा करता है। ठीक है, ये क्या है, यहां पर वेयर एज का प्रयोग करें और लिख दिए फूल्स अवॉइड देम। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस बदल दिए गए, अर्थात कंबाइंड कर दिए गए सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बदला गया। किसके अनुसार, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अनुसार। जो एडवर्जेटिव के टाइप्स के थे, इनमें क्या पाए जाते थे, बट पाए जाते थे, हाउएवर पाए जाते थे, स्टिल, येट, नेवरदलेस, वेयरएज। अगर इतने शब्द का प्रयोग हम एक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बना रहे हैं तो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूल के अनुसार बदले जाएंगे, जो क्या कहलाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके आइए हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे अल्टरनेटिव कहा जाए, अल्टरनेटिव हमेशा विकल्प बताएगा, और विकल्प बताने वाले कंजक्शन रहेंगे तो ये आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं, आइदर और नाइदर नॉर अदरवाइज। आइदर और का मतलब होता है या तो या, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, और अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। अगर ऐसे कंजक्शन का प्रयोग करना है, ध्यान दिए रहना, अगर ऐसे कंजक्शन का प्रयोग करना है तो आप आराम से सेपरेट करके, सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइंड सेंटेंसेस में बदलने के लिए आपको ध्यान से समझना। जैसे लिखा गया है मेक हिस्ट, मेक होस्ट, और वी शैल मिस द ट्रेन, तो इस कंजक्शन में चाहे तो आप आइदर का प्रयोग करिए, नहीं तो अदरवाइज का प्रयोग करिए। यहां पर हम लोग चाहे जिसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे मेक हेस्ट, और यहां पर अदरवाइज का प्रयोग कर दे रहे हैं, चलो अदरवाइज लगा दिए, और इसके बाद लिख दिए वी शैल मिस द ट्रेन। देखो इसमें एलिमिनेशन के मेथड नहीं थे, इसीलिए एलिमिनेट कुछ भी नहीं किया गया, और लास्ट में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया, फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया गया। अर्थात कंबाइन करते समय सेंटेंसेस को क्या किया गया, अदरवाइज का प्रयोग करें। अदरवाइज कौन से कंजक्शन कहलाते हैं, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे आए, ध्यान दो, अभी तक हम लोग अदरवाइज का प्रयोग करे थे, आइदर आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो और का, इसमें केवल और का भी प्रयोग, या तो आइदर आर का प्रयोग करें। सबसे पहले लगा दो आइदर, फिर इसके बाद लिखो मेक हेस्ट, और फिर इसके बाद लिखो और है और लिखो, और यहां पर वी शैल मिस द ट्रेन। ये आपके क्या हो गए, कंबाइंड हो गए सेंटेंस। चाहे इस प्रकार से बदलिएगा, आइदर अदरवाइज का प्रयोग करके, नहीं तो आइदर आर का प्रयोग करके बनाइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स है कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। अब ऐसे सेंटेंसेस में आपको प्रयोग करने हैं या तो आइदर का, या तो नाइदर का, अदरवाइज का। नाइदर का प्रयोग कब किया जाता है, नाइदर का मतलब होता है ना तो ना, ये तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए आता है भाई।
अगर जिस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना रहता है तो वहां पर हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंसेस को सिंपल बनाना रहता है उस सेंटेंसेस को हम लोग वहां पर सेंटेंसेस में आइदर आर का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। अच्छा, सेंटेंस में ध्यान दिए रहना, सेंटेंस में यहाँ पर नॉट का शब्द पाया गया तो भाई अगर नॉट शब्द पाया गया तो क्यों नेवर का प्रयोग करना, अर्थात नाइदर नॉर का प्रयोग करना क्यों? यहां पर आप प्रयोग करिए किसका? आइदर आर का। सबसे पहले लिख दीजिए आइदर, फिर उसके बाद कम इन टाइम, और लास्ट में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आर का प्रयोग करिए और लिख दीजिए डू नॉट कम एट ऑल। ये आपके क्या हो गए? सेंटेंसेस हो गए। अगर इसमें नॉट पाया जाता तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट नहीं पाया गया तो नाइदर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दिया रहना। ऐसे सेंटेंसेस लिखा गया रजनी डिड नॉट गो देयर और हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर, तो आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप ऐसे बना दीजिएगा आइदर रजनी डिड नॉट गो देयर, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आर का प्रयोग, फिर इसके बाद लिखा गया हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। ये आपके क्या हो गए? सेंटेंसेस कंबाइंड हो गए। नहीं तो आप इसी को ऐसे ही बदल सकते हो, यहां पर प्रयोग करिए भाई आइदर का प्रयोग करिए, आइदर रजनी, और यहां पर आर का प्रयोग करिए, फिर इसका भाई है तो हर लगाइए, हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। ये आपके सेंटेंसेस किसमें बदले गए? अर्थात कंबाइंड किए गए कंपाउंड सेंटेंसेस में बदले गए। ध्यान दीजिए, जब भी कंपाउंड सेंटेंसेस जाएगा तो अगर आप नेवर का प्रयोग करें अर्थात नाइदर का प्रयोग कर रहे हैं तो ये नॉट को गायब करना पड़ेगा, ये ध्यान दे रहा। जब भी सेंटेंसेस आएगा नाइदर का प्रयोग करेंगे तो ये नॉट को गायब करेंगे। आखिर नाइदर का प्रयोग में ध्यान दीजिए, नाइदर का प्रयोग करते समय हम लोग क्या करते हैं? नाइदर लगाएंगे सबसे पहले नाइदर, फिर उसके बाद लिखेंगे रजनी है रजनी लिखेंगे, ध्यान दीजिए रजनी लिखेंगे, और रजनी के बाद और लगाएं, फिर उसके बाद हर ब्रदर है हर ब्रदर लिखे, ध्यान दीजिए। अब मैंने बताया कि नॉट को गायब करो, जब नॉट गायब होगा तो डिड भी नहीं आएगा सेंटेंसेस में, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस बदलेगा। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पर लिखेंगे, जब नाइदर का प्रयोग करेंगे तो नॉर आना चाहिए, नाइदर रजनी नॉर हर ब्रदर वेंट देयर। ये सेंटेंसेस तीन प्रकार से बदले गए, ध्यान दिए रहना, कॉन्सेप्ट समझो फिर से। क्या करना है आपको? जब आइदर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस में नॉट रहने चाहिए, ये ध्यान दे रहा। रूल्स कहता है जब आइदर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस में नॉट है तभी आइदर का प्रयोग किया गया। अगर सेंटेंसेस में नाइदर का प्रयोग करना है तो नॉट को क्या करना है? गायब करना, क्योंकि ये जो नाइदर है नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है और जो आइदर है वो सिंपल सेंटेंसेस को दर्शाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, आई होप। देखिए आप वीडियो के पूरे एकदम अंत तक बने रहिएगा, ध्यान दीजिए पूरे कॉन्सेप्ट आपकी इस सेंटेंसेस के कंपाउंड सेंटेंसेस के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपका टाइम पास करने नहीं आया हूं कि आपको एक घंटे में आपको सिंपल सेंटेंसेस और कंबाइंड सेंटेंसेस को बताएं। हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट की रहेंगे और आपको पूरे कॉन्सेप्ट वाइज कंपाउंड सेंटेंसेस को बदलने के लिए आपको एक एक रूल्स को आपको पढ़ा कर जाएंगे। आप इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके आइए हम लोग पॉइंट के माध्यम से समझते हैं आखिर रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन से कंजक्शन वर्ड पाए जाते हैं। केवल ध्यान दिए रहना, इनमें देयरफॉर पाया जाएगा, फॉर पाया जाएगा, सो पाया जाएगा, हिंस पाया जाएगा, इस शब्द पाए जाते हैं। अगर इतने शब्द पाए जा रहे हैं और सेंटेंस में प्रयोग किए जा रहे हैं तो इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अनुसार प्रयोग किए जाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले एग्जांपल में दिया गया है सेपरेट सेंटेंसेस दिए गए हैं, अर्थात ये सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो कौन से सेंटेंस में हम लोगों को बदलना है भाई? कंपाउंड सेंटेंस में बदलने हैं, अर्थात कंबाइंड सेंटेंसेस को करने हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से मर नहीं सकता हूं। यहाँ पर लिखा गया है आई एम ए सिनर, मैं क्या हूं? पापी हूं।
अब इस सेंटेंसेस को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करते समय यहां पर कोई कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। यहां पर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति से मर नहीं सकता हूं इसलिए कि मैं क्या हूं, आई एम ए सीनर। ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आई होप यहां तक आपको एकदम समझ में आया। हम लोग सो का प्रयोग करें, आप ध्यान देना, जो सुटेबल लगे आप वही प्रयोग करना अपने सेंस के अनुसार। कंजक्शन खुद ही कहता है कि भाई जब भी सेंटेंस सेपरेट पाया जाए तो एक कंजक्शन का अगर प्रयोग कर रहे हो तो जो आपको सुटेबल प्रयोग लगे वही सेंटेंस के अनुसार बदल दो और सेंटेंसेस को जोड़ दो। ध्यान दिए रहना, यहां पर लिखा गया है सेपरेट सेंटेंसेस को हम लोग किस सेंटेंस में बदलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। जब कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलेंगे, यहां पर पहले सेंटेंस का हिंदी भावार्थ समझो। ही इज द सन ऑफ प्रोफेसर, वह प्रोफेसर का पुत्र है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। अच्छा, आप ऐसे कह सकते, वह प्रोफेसर का पुत्र है इसीलिए क्या है, बुद्धिमान है। आप इसलिए कि सो का प्रयोग करना, चाहे तो देयरफॉर का मतलब भी होता है इसलिए। और यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे ही इज द सन ऑफ ए प्रोफेसर। अब यहां पर किसका प्रयोग करें, देयर फोर का प्रयोग करें। चाहे तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सो का प्रयोग कर सकते हैं, हेंस का प्रयोग करते, कोई भी एक लगा देना क्योंकि सबका मतलब होता है इसलिए। ये आपको सिर्फ बहकाने के लिए वर्ड लिखे गए हैं, ध्यान दिए रहना। ये जितने वर्ड हैं इनमें केवल सुटेबल, जब आप कंजक्शन पढ़ रहे थे वहां पर केवल मैं आपको बताया था सो, यहाँ पर इतने वर्ड बता दिया गया, इन सभी का मतलब एक ही रहता है इसलिए। तो यहाँ पर देयरफॉर का प्रयोग करना, चाहे सो का प्रयोग करना, चाहे हेंस का प्रयोग करना। इसके बाद लिख देना आगे की सेंटेंसेस, ही इज इंटेलिजेंट, ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस में बदल गए। बेस्ट एग्जांपल्स को समझिए, सेपरेट सेंटेंसेस। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। फिर उसके बाद कहता है ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। वो क्यों पढ़ाई छोड़ा, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए वह पढ़ाई छोड़ दिया। सेंटेंसेस को आप ऐसे बना सकते, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे कंपाउंड सेंटेंसेस में जो सुटेबल लगे वही सेंटेंसेस को लिखना। पहले हम दूसरे सेंटेंसेस को लिख रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं था इसलिए वह पढ़ाई छोड़ दिया। सेंटेंस बना दो, ऐसे लिख दो, ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, इसलिए कि अंग्रेजी सो लगाइएगा। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, इट इज विल बी राइट आंसर। आप किसका प्रयोग करें भाई, हम लोग मान को क्या पुटअप किए भाई, सो का प्रयोग। एक कंजक्शन के वैल्यू के स्थान पे हम लोग लेके आए सो का प्रयोग। चाहे तो देयर का प्रयोग कर सकते थे, चाहे तो हेंस का प्रयोग कर सकते थे, इसलिए का सेंस देगा। यहां पर क्या था, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, ही हैड नो मनी, वह अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, उसके पास पैसा नहीं था। तो हम लोग ऐसे कह दिए, उसके पास पैसा नहीं था इसीलिए वह पढ़ाई छोड़ दिया। ये आपके क्या हो गए, सेपरेट सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में किसके अनुसार बदला गया, रिलेटिव कंजक्शन के अनुसार। अगर हम लोग कम्युलेटिव का प्रयोग करते, चाहे अल्टरनेटिव का, चाहे एडवर्जेटिव का, चाहे जिसका प्रयोग करते, वो एक सिंथेसिस ही कहलाता। सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम लोग कंजक्शन का प्रयोग किए। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल्स को समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना। रिलेटिव प्रोनाउन आखिर, आइए हम लोग पॉइंट के माध्यम सबसे पहले समझते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध बनाता है। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले नाउन से संबंध बनाएगा। अगर अपने से पहले नाउन से संबंध बनाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ध्यान दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या शब्द पाए जाते हैं, हु भी पाया जाता है, व्हेन भी पाया जाता है, दैट भी पाया जाता है, विच भी पाया जाता है। अगर ऐसे शब्द पाए जा रहे हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़े जा रहे हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़े जा रहे हैं तो भी कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाएगा। यहां पर देखिए लिखा गया, आई मेट हरी, मैं हरी से मिला, ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया।
आप ऐसे कह सकते हो कंपाउंड सेंटेंसेस अर्थात कंबाइंड करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो आई मेट हरीश। आई मेट हरीश। अब यहां पर हम प्रयोग करें हु गिव मी ए बुक, जिसने मुझे एक किताब दी। आप ऐसे कह सकते हो आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु गिव मी ए बुक, जो मुझे किताब दिया। कौन सी किताब? एक किताब दिया, जो मुझे एक किताब दिया। अब ये जो हु आया, जो आया, इसका अर्थ क्या होता है? जो। हु से पहले एक नाउन आया, अगर नाउन आ रहा है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? वो कौन सी प्रोनाउन कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। एडवर्ब का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था रिमूव ऑफ टू में, टू का भी प्रयोग करके सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में बदला जाता है। वो आपको नियम पढ़ाना नहीं पड़ेगा। अर्थात रिमूव ऑफ टू पढ़ाया गया था, ही इज टू वीक, ही कैन नॉट वॉक, ऐसे बताया गया था। वो सेंटेंसेस में हम लोग दैट का प्रयोग करते थे, कैन नॉट का प्रयोग करते थे, कुड नॉट का प्रयोग करते थे इस सेंटेंसेस के अनुसार। आई होप आप पूरी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस की वीडियो को पूरी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।